कहानी की शुरुआत आज से 200 साल पहले रक्त घाट से होती है, जहां हम किसी को नाचते हुए देखते हैं एंड देन उसके बाद रक्त घाट के महाराज वहां आते हैं और उस लड़की को घसीटते हुए ले जाते हैं। अभी तक सारे व्यूअर्स को लग रहा था कि ये लड़की मंजोलिका है। इसके बाद राजा का एक मास्क पहना हुआ आदमी उस लड़की को सूली पर चढ़ा के जला देता है और थोड़ी ही देर बाद उस आग में से उस लड़की की आत्मा बाहर निकलती हुई दिखती है। अब कहानी 200 साल बाद यानी कि आज के टाइम में दिखाई जाती है, जहाँ हमें रू बाबा यानी कि कार्तिक आर्यन देखने को मिलते हैं और इस बार इसके साथ है इसका असिस्टेंट। और ये दोनों एक फ्रॉड बाबा हैं, जिन्हें ना तो भूतों से बात करना आती है और ना ही ये भूतों को भगाने के बारे में कुछ भी जानते हैं। लेकिन ये भूत भगाने के नाम पर लोगों को ठगा करते हैं और उनसे उनके जेवर, पैसे और भी कई कीमती चीजें ठग लेते हैं। लेकिन एक बार जब ये एक क्लाइंट के यहाँ जाते हैं तो वो क्लाइंट इनकी ठगी को पकड़ लेता है। ये क्लाइंट कोई और नहीं, तृप्ति धिमरी का कैरेक्टर मीरा और उसके मामा है। दरअसल मीरा और उसके मामा जी रक्त घाट के राजघराने से हैं और उन्हें एक ऐसे ही फ्रॉड बाबा की तलाश थी, क्योंकि उनके वहाँ रक्त घाट में एक आत्मा की भटकने की अफवाहें फैली हुई हैं और वो लोगों के मन से इस आत्मा का डर निकालने के लिए कुछ करना चाहते थे, जिसके लिए वो रोहन को 1 करोड़ का ऑफर देती है। और 1 करोड़ सुनते ही रोहन जल्दी से राजी हो जाता है और उसके बाद ये मीरा और उसके मामा जी के साथ रक्त घाट जाता है। कहने को तो ये लोग राजघराने से हैं, लेकिन इनकी हरकतों से ऐसा फील नहीं होता, क्योंकि मीरा और उसके मामा जी रक्त घाट जाने के लिए ट्रेन के जर्नल डब्बे से सफर करते हैं। और रक्त घाट पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि वहाँ के महाराज, जो कि विजय राज का कैरेक्टर है, वो राजमहल में रहने की जगह एक अस्तबल में रहते हैं और ये इतने ज्यादा गरीब हैं कि एक कोलगेट को यूज करने के लिए पूरी साल निकाल देते हैं। ये सब देखने के बाद रोहन के मन में सबसे पहली बात आती है कि ये मुझे 1 करोड़ रुपए कैसे देंगे। इसके जवाब में मीरा रोहन को कहती है कि आज रात तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर रात में मीरा और रोहन राज पुरोहित से मिलते हैं और राज पुरोहित इन्हें कुछ ऐसा बताता है कि आज से 200 साल पहले इस राजघराने के जो राजा थे, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था मंजोलिका। लेकिन कुछ समय बाद उनकी एक दासी से उनको एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है देवेंद्र। और आगे चल के मंजोलिका उस देवेंद्र से जलने लगती है, क्योंकि उसके पिताजी अपनी सारी संपत्ति उसके नाम करने की सोच रहे थे। और ये सब देख के मंजोलिका उसको मार देती है और जिसके बदले में महाराज उसे मौत की सजा सुना देते हैं। शायद मूवी के शुरू में जिस लड़की को हमें जलता हुआ दिखाया गया है वो मंजोलिका ही थी। इसके बाद मंजोलिका की आत्मा भटकने लगती है। वो सबसे पहले उस सिपाही को मारती है जिसने उसे जलाया था और उसके बाद वो महाराजा को भी खत्म कर देती है। राजघराने के कुछ पुरोहितों ने यज्ञ करके इस महल में मंजोलिका की आत्मा को बंद कर दिया है, लेकिन वो यज्ञ मंजोलिका को खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ उसे कैद करके रख सकते हैं। उसको खत्म करने के लिए किसी राजघराने के आदमी को ही आना पड़ेगा।